नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। पीएम सूरज पोर्टल का हुआ लोकार्पण, वंचित वर्गों के लिए आउटरीच। पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल हुआ लॉन्च। वंचित वर्गों को वरीयता हेतु पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लॉन्च वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा मधुबनी के नगर भवन में किया गया आयोजन। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि मैं आपसे अलग नहीं हूं और आप में ही अपना परिवार देखता हूं। इसीलिए जब विपक्ष गाली देकर कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो सबसे पहले मुझे आप लोगों की याद आती है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप कहते हैं मैं हूं मोदी का परिवार। नमस्ते योजना के अंतर्गत उन्होंने बताया कि 1 लाख सफाई मित्रों को हमारी सरकार पीपीई सुरक्षा किट एवं आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी कर रही है। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से लाभुक परिवारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार भी मिलेगा। संपूर्ण देश को अपना परिवार बताते हुए कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए, लेकिन ये मोदी की सरकार है, गरीबों का पैसा सीधा उनके खातों में पहुंचता है। वहीं कार्यक्रम के समापन पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से जब मीडिया ने सीए कानून के संबंध में पूछा तो उन्होंने पूछने पर क्या बताया, आप भी सुनिए। मैं देखो, इस देश के अंदर हम सभी रहने वाले, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, भारत में हिंदू जो शरणार्थी बनकर के 75 सालों से रह रहा था, उसकी जीवन की व्यथा को देख करके कोई भी रो सकता। मैं स्वयं पार्लियामेंट में जब एमपी था, 2014 में एमपी बना, आज भी हूँ, तो उस समय पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी थी इसी सीए के पहले, इस कानून को लाने के पहले, और हमने उन तमाम जो पाकिस्तान से आए हुए लोग, जो बांग्लादेश से आए हुए लोग, जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग थे, उनके शिविरों में गए। मैं उसका कन्वीनर था पार्लियामेंट कमेटी। हमने देखा है उसकी हालत, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सीए कानून जो संविधान से पारित हो चुका था 2019 में आया, और आज वो लागू करने का जो उन्होंने उस संविधान को क्रियान्वयन होना आवश्यक है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, ये पूरे भारत के अंदर, ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए ये बहुत कहा जाए कारगर कदम है। हम लोग बधाई देते हैं, हम कृतज्ञ हैं। और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात करने वाले, उन्होंने अल्पसंख्यकों को डरा करके, धमका करके और दूर रखने का काम किया। देश की मुख्य धारा से उसको दूर रखा गया। हम सभी लोग, वो कहते हैं ना कि हम अल्पसंख्यक को वो मतदाता समझते हैं और हम राष्ट्र के निर्माता समझते हैं। अल्पसंख्यक भी राष्ट्र का निर्माता है और इनके नज़र में वो मतदाता है, और इसलिए ये जो कुछ भी कह रहे हैं, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे देश का कल्याण होगा। और समस्त, उसमें हिंदू भी है, कुछ ईसाई भाई भी है, कुछ पादरी भाई भी है, जो बाहर से आए और वर्षों वर्षों तक वो और उनका परिवार जिस प्रकार से सड़क पर रह रहे थे, उनको भारतीय नागरिक का जो नागरिकता हासिल होगा, तो सब प्रकार का अधिकार भी उनको यहाँ मिलेगा।